बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये भी रुकू जो है, जैसा कि पूरी सूरत ही खवातीन के हुकूक के लिए है, तो यहाँ पे भी अल्लाह ताला ने औरतों के हुकूक बयान फरमाए हैं इस रुकू के अंदर भी। सबसे पहले स्टार्ट में 15 औरतें, जो ऐसी औरतें जिनका निकाह नहीं हो सकता अपने मर्दों के साथ, महरम मर्दों के साथ, उनका तज़किरा फरमाया। यानी ईमान वाला मर्द जो है उसके रिश्तेदारों में 15 ऐसी औरतें हैं जिनके साथ उसका निकाह नहीं हो सकता। उनमें सबसे पहले माँ, फिर बहन, फिर फिर बेटी, फिर बहन, फिर फूफी, उसके बाद खाला, उसके बाद भतीजी, फिर भांजी, और 9वें नंबर पे है व उम्महातुकुम उल्लाती अरज़ानकुम, वो माएँ जिन्होंने उनको दूध पिलाया। दूध माएँ, रज़ाई माएँ। व अखावातुकुम मिनर रज़ाअह, और दूध शरीक बहनें, वो बहनें जिन्होंने, वो बच्चियां जिन्होंने इनके साथ रज़ाअत की। व उम्महातु निसाइकुम, और सासें, यानी बीवियों की माएँ जो हैं वो भी महरम हो जाती हैं। व रबाइबुकुम उल्लाती फी हुजूरिकुम मिन निसाइकुम उल्लाती दखलतुम बिहिन, और वो बच्चियां जो उनकी बीवियों की पहली औलाद हैं, यानी पहले उनकी बीवी की अगर कहीं पे निकाह हुआ था और वहां पे उनकी बेटी थी, अब ये बीवी जो है इनके साथ अगर सोहबत हो चुकी है, अलैदगी तन्हाई हो चुकी है, तो फिर उनकी जो बेटी है वो अब इनकी भी बेटी बन जाएगी, इस मर्द की भी बेटी बन जाएगी। और फ़इल्लम तकूनु दखलतुम बिहिन, अगर सिर्फ निकाह हुआ है, अलैदगी नहीं इख्तियार की बीवी के साथ, तो फला जुनाहा अलैकुम, और अब जो है उसकी बेटी से निकाह करना चाहते हैं तो फिर उन पर कोई गुनाह नहीं कि औरत को तलाक दे के उसकी बेटी से निकाह कर ले। यानी इसमें ये फर्क है कि अलैदगी तन्हाई का वक्त गुजारा है या नहीं गुजारा। व हलाइलु अबनाइकुम अल्लज़ीना मिन अस्लाबिकुम, और जो असल बेटे होते हैं, जो इनकी पुश्त से बेटे होते हैं, उनकी बीवियां, यानी बहुएं। बहू जो है अब्दी महरम होती है मर्द के लिए, खाविंद तलाक दे भी दे तो भी ससुर और बहू का रिश्ता जो है वो कायम रहता है। खाविंद फोत भी हो जाए तब भी, तलाक दे दे तब भी, ससुर और बहू जो हैं वो एक दूसरे के लिए महरम बन जाती हैं। इसी तरह सास और दामाद एक दूसरे के लिए भी महरम बन जाते हैं। तो 14वें नंबर पे अल्लाह ताला ने फरमाया व अन तजमाउ बैनल उख्तैन, ये बात भी हराम है कि तुम एक वक्त निकाह के अंदर दो बहनों को इकट्ठा करो, दो बहनों से इकट्ठा एक ही वक्त में निकाह कर लो, ये भी नहीं जायज। और इस सूरत में हो सकता है कि एक बहन जो है उसका इंतकाल हो जाए या उसको तलाक हो जाए, तो उसके बाद फिर दूसरी बहन से निकाह हो सकता है। इसी वजह से चूंकि इस सूरत में निकाह जायज है, इसीलिए अल्लाह ताला ने जो बहनोई है उससे भी पर्दा फर्ज रखा है। अक्सर लोग इस गलतफहमी का शिकार होते हैं कि बहनोई से पर्दा नहीं है क्योंकि उनसे निकाह नहीं हो सकता। निकाह हो सकता है अगर वो आपकी बहन को तलाक दे दे या बहन का इंतकाल हो जाए तो फिर निकाह हो सकता है। और ऐसा होता है ना, पर्दगी की वजह से बहनों के घर भी फिर खराब होते हैं। तो इसलिए फर्ज है, ये भी जैसे ऊपर फर्ज है बाकी गैर महरमों से जैसे पर्दा फर्ज है, इसी तरह बहनोई के साथ भी पर्दा फर्ज है। इल्ला मा कद सलफ, सिवाय उसके जो तहकीक गुजर गया, यानी जो पहले हो चुका है, जो कुछ इस तरह के हालात गुजर चुके हैं। अगर तुमने अपने खामदों की, अपने बापों की या दादा की पहली बीवियों से निकाह किए हैं, वो भी ठीक है, गुजर गया। अब अगर तुमने दो बहनों को एक वक्त में निकाह में इकट्ठा किया है, वो बात पहले गुजर गई, लेकिन आइंदा अगर तुम करोगे तो उसकी सजा मिलेगी, क्योंकि पहले अहकामात नाजिल नहीं हुए थे, अब अहकामात हो चुके हैं नाजिल। अब जो भी ये जुर्म करेगा उसको उसकी सजा मिलेगी। इन्नल्लाह काना गफूरुर रहीमा, इसलिए कि अल्लाह ताला बख्शने वाला है, रहम फरमाने वाला है, इसलिए पिछला सारा उसने माफ कर दिया है। वरना वो पिछले पे भी पकड़ फरमा सकता था, लेकिन चूंकि वो बख्शने वाला, रहम फरमाने वाला है, इसलिए उसने पिछले पे पकड़ नहीं फरमाई। वल मुहसनातु मिनन निसा,
15वें नंबर पे वो औरतें हैं जो खामदों वाली हैं, यानी निकाह की यानी निकाह शुदा जो औरत है उसका निकाह उस मजीद आगे नहीं हो सकता, निकाह पर निकाह नहीं हो सकता। इल्ला मा मलकत ऐमानुकुम, सिवाय उन लोंडियों के जो मालिक बनी तुम्हारी ताकतें, यानी तुम्हारी ताकतें उनकी मालिक बन गई हैं, तुम या जंग करके उनके मालिक बन गए हो जिस्मानी ताकत के साथ, कुव्वते बाजू के साथ, या फिर माली तौर पे तुम उनके मालिक बन गए हो, माली ताकत इस्तेमाल करके तुमने उनको खरीदा है। तो ये पहले जमाने में होता था, अब लोंडियों का सिस्टम नहीं है। और इनका क्या हुक्म है कि ये अगर पहले से शादीशुदा हैं लेकिन तुम्हारे मलकियत में आ गई हैं, तो पहला खामद उनका चाहे जिंदा है या फोत हो गया है या जिस भी हालत में है, जिंदगी में भी, उसकी जिंदगी में और उसके निकाह में होते हुए भी तुम इन लोंडियों से निकाह कर सकते हो, क्योंकि अब वो तुम्हारी मलकियत में आ गई हैं, वो मुल्क बदर हो गई हैं, जंग के अंदर वो मुसलमानों के हाथ लग गई हैं, तो इसलिए अब वो तुम्हारे निकाह में आ सकती हैं चाहे वो पहले से शादीशुदा हैं। लेकिन आजाद औरत निकाह के ऊपर निकाह नहीं कर सकती। किताब अल्लाहि अलैकुम, ये अल्लाह ताला का लिखा हुआ हुक्म है तुम्हारे लिए, अल्लाह ताला ने ये लिख दिया है, मोहर शुदा बात है। व उहिल्ल लकुम मा वराअ ज़ालिकुम, और इसके अलावा जो भी जितनी भी औरतें हैं, इन 15 किस्म के अलावा जितनी भी औरतें हैं वो सब तुम्हारे निकाह के लिए हलाल हैं। अन तबतगू बि अमवालिकुम, यानी तुम अपने मालों के जरिए बीवियां तलाश करो। मालों के जरिए का मतलब ये है कि उनका हक अदा करके। उनका हक क्या है? हक मेहर। हक मेहर देकर बीवियों के साथ निकाह करो। पहले जमाने में ऐसा होता था ना, पीछे जैसे हमने एक मिसाल पढ़ी है कि किसी का खामिद फोत हो जाता तो उसको अब माले गनीमत सॉरी माले विरासत समझ लेते, विरासत का माल समझ के बीवी को भी, बीवी के भी मालिक बन जाते, बेवा औरत जो होती थी उसके भी मालिक बन जाते थे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया ऐसा नहीं है, औरतों से निकाह करना है तो उनका हक मेहर अदा करके निकाह करो। मोहसिनीन गैर मुसाफिहीन, और इसका मकसद निकाह करना हो, किसी का घर आबाद करना, अपना घर आबाद करना, नस्ल इंसानी को बढ़ाना हो, गैर मुसाफिहीन, ना कि अपनी जरूरत पूरी करना। ये भी हमारे यहाँ एक तबके के अंदर जो है ये आर्जी तौर पे निकाह जो है वो जायज है, जबकि कुरान पाक का ये वाला रुकू हमें बता रहे कि ऐसा नहीं है कि मजाक बना लो तुम निकाह को, 4 दिन किसी के साथ जाओ, उसके साथ निकाह करके उसको, रिश्ते को हलाल करके रखो, एंजॉय करो, और फिर वापस आके तलाक दे दो, फिर किसी और के साथ 4 दिन के बाद निकाह कर लो। ये तरीका इस्लाम को पसंद नहीं है। अगर निकाह करना है तो घर को आबाद करने का, साथ जिंदगी निभाने का मकसद हो, इरादा हो, ना कि सिर्फ अपनी ये जरूरत पूरी करने के लिए तुम निकाह करो। फमस्तमतातुम बिही मिनहुन्ना फआतूहुन्ना उजूरहुन, और हक मेहर की जो हिकमत है वो बयान फरमाई कि चूंकि तुम उन बीवियों से फायदा उठाते हो, इस वजह से तुम जो हक मेहर उनके लिए मुकर्रर कर दे हो वो अदा करो, उनको मुकर्रर शुदा जितना मुकर्रर किया है उतना ही अदा करो। वला जुनाहा अलैकुम फीमा तराज़ीतुम बिही मिन बादिल फरीज़ा, हाँ अगर बीवियां हक मेहर में से कुछ माफ कर दें और तुम आपस में इस बात पे राजी हो कि जितना हक मेहर मुकर्रर किया है वो सारा अदा नहीं करना, कुछ वो तुम्हें माफ कर रही हैं, तो फिर इसमें कोई गुनाह नहीं। इन्नल्लाह काना अलीमन हकीमा, क्योंकि अल्लाह ताला इल्म वाले भी हैं और हिकमत वाले भी हैं। वमन लम यस्तती मिनकुम तौलन, और जो शख्स माल की कुशादगी ना पाए, यानी इतना उसके अंदर ताकत नहीं है कि वो निकाह कर सके, यानी कि हल मुहसनातिल मुमिनात, आजाद ईमान वाली औरतों से निकाह कर सके, फमिम्मा मलकत ईमानुकुम मिन फतयातिकुम मुमिनात, तो फिर वो उन लोंडियों से निकाह कर ले जो तुम्हारी ईमान वाली लोंडियों में से कोई लोंडी जो है उससे निकाह कर ले, क्योंकि आजाद ईमान वाली औरत जो है उसका हक मेहर लोंडी की निस्बत डबल होता है, लोंडी को आधे हुकूक अता किए गए और आजाद ईमान वाली औरत को पूरे हुकूक अता किए गए। तो इसलिए अगर ज्यादा ताकत नहीं है, ज्यादा कुशादगी नहीं है, तो आधा हक मेहर अदा करके किसी की लोंडी से निकाह कर लो। और इसके लिए क्या है,
वल्लाहु आलमु बि ईमानिकुम बाज़ुकुम मिन बाज़, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह तुम्हारे ईमान को खूब जानता है और तुम एक दूसरे से हो। इसमें कोई इतनी कराहियत वाली बात नहीं है कि तुम लोंडी से निकाह कर रहे हो। वो लोंडियां भी बाबा आदम की औलाद हैं और तुम भी उन्हीं की औलाद हो। पीछे से असल में एक ही चीज हो। आगे तकसीम जो है उनकी इस तरीके से हुई कि वो लोंडियां बन गई, उनकी किस्मत में था। बाज़ औक़ात ऐसे होता था कि बहुत शरीफ नस्ब औरतें जो हैं वो जंग में शिकस्त खाने की वजह से लोंढियाँ बन जाती थीं और दुश्मन के हाथ लग जाती थीं और इस तरह जो है लेकिन उनकी फिर चूँकि पहचान होती थी तो इसलिए हर कोई चाहता था कि ऐसी लोंडी जो है उनके हिस्से में आए। तो इसके अलावा भी जो दूसरी लोंडियाँ भी हैं वो भी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तुम्हारे अंदर से ही हैं, तुम्हारी ही जैसी हैं, तुम्हारी ही नस्ल हैं, तो इसलिए उनसे तुम निकाह कर लो। वल्लाहु आलमु बि ईमानिकुम, क्योंकि अल्लाह ताला तुम्हारे ईमान को जानता है। तुम अपने ईमान को बचाने के लिए निकाह कर रहे हो, तो इसलिए इसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन एक चीज़ का ख़्याल रखना, फन्किहुहुन्ना बिइज़्नि अहलिहिन, उनके साथ निकाह उनके मालिकों की इजाज़त से करना। क्योंकि चूँकि मालिक ऊपर हमने पढ़ा है ना कि मालिक जो है उसका ख़ामिद बन जाता था अगर वो उसको बीवी के तौर पे रखना चाहता, तो वो बन जाता था। लेकिन अगर कोई दूसरा किसी दूसरे की लोंडी से निकाह करना चाहे, तो फिर उसके मालिक से पहले इजाज़त ले कि तुम्हारी लोंडी से मैं निकाह कर रहा हूँ और इस सूरत में उसको बाज़ औक़ात कुछ पे भी करना पड़ता और बाज़ औक़ात वैसे ही हो जाता निकाह, तो लोंडी को वो थोड़ा हक़ महर देकर निकाह कर लेता। तो इस तरह मालिक के इल्म में होता कि मेरी लोंडी जो है फलाँ की बीवी है। व आतूहुन्ना उजूरहुन्ना बिल मारूफ, और उनको उनके हक महर, लोंडियों को भी उनके हक महर जो है दस्तूर के मुताबिक दो। वही दस्तूर के आज़ाद औरत से आधा हक महर जो है लोंडी को दो। मुहसनातिन गैरा मुसाफिहात, लोंडियों का भी मकसद घर आबाद करना हो, ना कि सिर्फ यही ज़रूरत पूरी करना, अपनी शहवत पूरी करना। इस मकसद के लिए शादी ना करें, बल्कि घर आबाद करना, अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजारना मकसद हो। वला मुत्तखिदाति अख्तान, और ये बहुत अजीब सी बात अल्लाह ताला ने यहाँ पे फरमाई है कि छुपे आशना ना बनाए, छुपे यार, छुपे दोस्त ना बनाए। ये हैं वो बॉयफ्रेंड जिनकी कल भी हमने बात की थी। बॉयफ्रेंड आजकल कितना खूबसूरत करके पेश किया जा रहा है और अल्लाह ताला ने इसको लोंडियों की वो आदत करार दिया है जिससे मना किया गया है। और हमारा मुआशरा हमें क्या बता रहा है कि ये मॉडर्निज्म है कि बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड आपके अंदर आपका होना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं है तो आप मॉडर्न नहीं हैं, आप पुराने ख्यालात के मालिक हैं। तो अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि ये लोंडियों के अंदर हुआ करता था और वो भी ज़माना जाहिलियत में। आज़ाद और इज़्ज़त वाली औरत के इस तरह के रिश्ते नहीं होते। एक शरीफ ख़ानदान की औरत जो है, उसके इस तरह के बॉयफ्रेंड्स और मर्दों के गर्लफ्रेंड नहीं होती, क्योंकि ये गंदा रिश्ता है, इंतहाई गलीज़ और नापाक। तो ये कोई फ़ख्र वाली बात नहीं, ज़माना जाहिलियत में लोंडियाँ ये काम किया करती थी। फ़इज़ा उहसिन्ना, अल्लाह ताला ने औरत को तो बहुत इज़्ज़त दी है और ख़ास तौर पे ईमान वाली औरत को, कि कोई बगैर इजाज़त के उसकी तरफ एक निगाह भी नहीं डाल सकता। कुजा ये कि आप किसी को इजाज़त दे दें कि वो आपसे सारी-सारी रात बातें करे, सारा-सारा दिन बातें करे और आपकी वीडियोज़ देखे और आपकी पिक्स देखे और आपको जहाँ बुलाए आप वहाँ चली जाएँ। ये एक शरीफ और इज़्ज़त वाली औरत का मकाम नहीं है। इज़्ज़त वाली और शरीफ औरत का मकाम ये है कि उसको एक नज़र भी कोई नहीं देख सकता। वो इतनी पाकीज़ा और इतनी मोहतरम और इज़्ज़तदार होती है। तो हमने अपना मकाम खुद मुतय्यन करना है मुआशरे में कि क्या हम इज़्ज़तदार हैं या लोंडियों जैसी हरकतें हैं हमारे अंदर। फ़इज़ा उहसिन्न फ़इन अतैना बिफ़ाहिशतिन, फिर जब वो औरतें निकाह कर लें, लोंडियाँ जब निकाह कर लें, फिर अगर वो कोई बेहयाई का काम करें, फ़अलैहिन्ना निस्फ़ु मा अलल मुहसनाति मिनल अज़ाब, तो उन पर आधी सज़ा है जो सज़ा आज़ाद ईमान वालियों की है। जैसे आधा हक महर है, इसी तरह आधी सज़ा भी है। ज़ालिका लिमन खशियल अनत मिनकुम, ये लोंडी से निकाह की इजाज़त उस शख्स के लिए है जो
بدکاری سے ڈرتا ہو کہ اس سے بدکاری کا کوئی معاملہ نہ ہو جائے، اس لیے اس کو چاہیے کہ وہ کسی لونڈی سے ہی نکاح کر لے۔ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم مال کی کشادگی کا انتظار کرو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، یعنی تم اپنے ہم مرتبہ کسی سے نکاح کرو، انتظار کرو، کشادگی کا انتظار کرو صبر کے ساتھ، اور تب تک انتظار کرو جب تک تمہیں کوئی اپنا ہم پلہ نہ مل جائے، کیونکہ چونکہ زندگی بھر کا معاملہ ہوتا ہے، تو اگر ایک اونچا اور ایک نیچا ہو تو پھر سیٹنگ نہیں ہو سکتی، یعنی آسانی سے زندگی نہیں نبھ سکتی، اس لیے برابر کے ہونے چاہیے۔ اس کے لیے ایک مثال حضرت زید بن حارثہ کی اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، جس کا آخری صورتوں میں انشاءاللہ ہم جن کا تذکرہ پڑھیں گے۔ حضرت زید جو تھے وہ غلام تھے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا۔ زمانہ جاہلیت میں ان کو زید بن محمد کہا جاتا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا بیٹا اعلان کر دیا تھا کہ زید میرا بیٹا ہے۔ تو اس دور میں اگر کوئی لے پالک بیٹا بھی ہوتا تھا تو اس کو اس کے جو عارضی طور پہ جو فرضی والد ہوتا تھا اس کا نام اس غلام کے ساتھ، اس بچے کے ساتھ لگا دیا جاتا تھا۔ تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیٹا کہا تھا، اس کے باوجود بھی حضرت زینب جو ہیں، حضرت زینب کا بھی معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت زینب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نسب میں تھیں، اور جو حضرت زید تھے وہ ایک غلام تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیٹا کہا تھا، تو ان دونوں کا آپس میں نکاح ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح کروا دیا۔ اب حضرت زینب جو تھی وہ اونچے خاندان سے تھی اور حضرت زید جو تھے وہ غلام تھے، تو ان کی آپس میں بن نہیں سکی۔ حضرت زینب، حالانکہ دیکھیے یہ صحابہ اور صحابیات ہیں، تو ان کے اندر بھی اگر یہ ہو سکتا ہے ایز انسان، اس میں ہم ان کو صحابی یا صحابہ کی نظر سے نہیں دیکھیں گے، بلکہ انسان ہونے کی نظر سے دیکھیں گے۔ انسان کے اندر یہ چیز ہے کہ وہ اپنے سے نیچے خاندان میں یا کسی اور خاندان میں جو ہے گزارا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اب حضرت زید کے ساتھ ان کا نباہ نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی وہ آتی، آ کے عرض کرتی کہ میں زید کے ساتھ جو ہے نہیں رہ سکتی، حضرت زید بھی جو تھے وہ اس بات کو لے کے پریشان تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے پوری صورت نازل فرمائی اور اس کے اندر وہ ساری کنڈیشن بھی بتائی کہ کس طرح زید جو تھا، زینب جو تھی وہ اس طرح آپ کو بتاتی تھی، اور زید بھی پریشان تھا، اور اس صورت کے اندر حضرت زید کا نام بھی لیا گیا باقاعدہ، اور صرف یہی صحابی ہیں جن کا نام قرآن پاک میں آیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ ساری صورتحال بتائی اور فرمایا کہ اب زید کی جو بیوی ہے وہ زید ان کو طلاق دے دیں اور ان سے آپ نکاح کر لیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس طرح وہ ام المؤمنین حضرت زینب بن گئی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے نکاح کر لیا۔ اس کے ضمن میں ایک اور بھی مسئلہ نکلتا ہے جس کو اصل میں وہاں پہ وضاحت کرنا تھی۔ جیسے یہاں پہ ہم نے پڑھا نا، تمہاری بہویں تمہارے نکاح کے لیے حرام ہیں، وہ بہو یعنی وہ عورت جو تمہارے اصلی بیٹے، جو تمہاری پشت سے بیٹا ہے، اس کی بیوی ہو، وہ نکاح کے لیے حرام ہے۔ تو زمانہ جاہلیت میں لے پالک بیٹا جو تھا اس کی بھی بیوی نکاح کے لیے حرام قرار دے دی جاتی تھی، وہ اس کا حکم بھی اصل بیٹے کی طرح ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس رواج کو ختم فرمانے کے لیے حضرت زینب کا نکاح جو ہے حضرت زید سے کروایا، پھر ان کی آپس میں اس طرح سے نہیں بنی اور طلاق ہوئی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ حضرت زینب سے نکاح فرمائیں۔ تو اس طرح وہ رواج ختم ہوا کہ لے پالک بیٹے کی جو بیوی ہے وہ تمہاری اصل بہو نہیں ہے، نہ ہی وہ تمہاری محرم ہے، بلکہ تم اس سے نکاح کر سکتے ہو۔ تو یہ دو مسئلے جو ہیں وہاں پہ آ گئے۔ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے برابر کا جو ہے برابر کی عورت سے نکاح، یعنی آزاد ایمان والی عورت سے نکاح کرو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والے، رحم فرمانے والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم، صدق اللہ، صدق اللہ۔